आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में छठ व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि व संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, छठ का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव व छठ मैया की पूजा करने का विधान है। बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर महिलाएं स्नान करती हैं। सूर्य उदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हुआ था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका के राजा रावण को पराजित कर माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उपवास कर सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ दे फूल चढ़ाएं, आरती उतार कर साष्टांग प्रणाम करें। अर्घ देते समय जल में गुड़ या शक्कर मिलाएं और सूर्य देव की किरणों को जल धारा में से अवश्य देखें। फिर सूर्य छठ की कथा पढ़ें, सुने व दूसरों को सुनाएं। इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा करने से धन और संतान की प्राप्ति होती है। संतान के कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। विशेष तौर से आँखों से संबंधित रोग दूर होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं सूर्य छठ की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार बिंदुसार तीर्थ में एक महीपाल नाम का वैश्य रहता था। वह धर्म का कट्टर विरोधी था, देवताओं की पूजा कभी नहीं करता था। एक दिन उसने सूर्य भगवान को अपशब्द बोलते हुए उनकी प्रतिमा के समक्ष मल मूत्र का त्याग किया। इसको देखकर सूर्य देव क्रोधित हो बोले, हे दुष्ट, तू अभी अंधा हो जा। इतना कहते ही वह महीपाल नामक वैश्य अंधा हो गया। अंधा होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, इससे तो अच्छा है भगवान मेरे प्राण ही ले लें। इतना सोचकर वह गंगा जी में प्राण त्यागने के लिए चल पड़ा। जब वह रास्ते पर जा रहा था, तभी उसे नारद जी मिले।
और कहने लगे, हे महिपाल, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तब वह वैश्य बोला, महाराज, मैं अंधा हूँ, अतः इस कष्ट से दुखी होकर गंगा में गिरकर प्राण त्यागने जा रहा हूँ। तब नारद जी बोले, अरे मूर्ख, तुझे यह कष्ट सूर्य भगवान के क्रोध के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए तू कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर सूर्य भगवान की पूजा करना। तब सूर्य भगवान तुझे क्षमा करके तेरे नेत्रों को पुनः ठीक कर देंगे। नारद जी के वचन सुनकर महिपाल ने वैसा ही किया और सूर्य देव की कृपा से उसे अपनी आंखें पुनः प्राप्त हुई। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। इस प्रकार बंधुओं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य देव की पूजा कर, व्रत रख, कथा कहानी सुन, उनसे सुख समृद्धि, संतान सुख व शारीरिक कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।